शरीर, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण से आत्मा पर मनुष्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाश्रवण। रत्ननगर वासियों ने पलक पावड़े बिछाकर किया आचार्य महाश्रवण का भव्य स्वागत। चूरू। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य महाश्रवण के धवल सेना के साथ गुरुवार को रत्ननगर सीमा पर प्रवेश करने के साथ ही नगरवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर रत्ननगर की प्रथम नागरिक पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर सहित समाज के लोगों ने आचार्य महाश्रवण का स्वागत किया। इस अवसर पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गुरुवार महाश्रवण का भव्य स्वागत किया। रत्ननगर की पावन धरा पर पहुंचने के बाद आचार्य महाश्रवण भव्य जुलूस के रूप में प्रमुख मार्गों से होते हुए हिरावत पैलेस पहुंचे। इस अवसर पर जगह जगह गुरुवार का स्वागत किया गया। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष प्रदीप हिरावत ने बताया कि रत्ननगर में करीब 15 स्वागत द्वार बनाए गए। इस अवसर पर साईं मंदिर, ओंकार आश्रम, न्यू हीरोज क्लब, गौशाला, व्यापार मंडल, हिरावत परिवार, चिल्ड्रन एकेडमी, नगरपालिका प्रशासन व समाज सेवा मित्र मंडल सहित अनेक संस्थाओं ने आचार्य महाश्रवण का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर महाश्रवण ने कहा कि संसार में जीवन यापन करने के लिए मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संसार में जय और पराजय के दो पहलू होते हैं। युद्ध में एक को जय और दूसरे को पराजय मिलती है। 10 लाख शत्रुओं को जीतने वाला महान योद्धा होता है। आचार्य ने कहा कि अपनी आत्मा को जीतने वालों की परम विजय होती है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की परम विजय होती है। आचार्य ने कहा कि भगवान महावीर ने भी परम विजय प्राप्त की थी, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है। इसके जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर में बताया गया है कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, उसके फलस्वरूप भी उसका अस्तित्व पर्याप्त है, अर्थात विद्यमान का विद्यमान होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देना आत्मा कहलाता है। आचार्य महाश्रवण ने कहा कि अध्यात्म और धर्म के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि आत्मा को जीतने के लिए शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों को जीतकर आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, औचित्य के अनुसार ही बोलना चाहिए। वाणी से कभी गलत नहीं बोले। व्यक्ति को मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। अणुव्रत पर विचार व्यक्त करते हुए महाश्रवण ने कहा कि योग ध्यान के द्वारा व्यवहार व्यवसाय में नैतिकता ईमानदारी से कार्य करें, किसी को ठगने का प्रयास नहीं करें। व्यक्ति को नैतिकता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर रत्ननगर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष प्रदीप हिरावत, सभा उपाध्यक्ष सुशील हिरावत, मंत्री रमेश हिरावत, भवन संयोजक विमल हिरावत, कोषाध्यक्ष राजकुमार हिरावत, सदस्य प्रताप हिरावत, जयप्रकाश शर्मा आदि ने आचार्य महाश्रवण का स्वागत किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने कहा कि रत्ननगर की पावन धरा पर कदम रखने पर रत्ननगर में आपके कदम पड़ने के साथ ही रत्ननगर छोटी काशी के नाम से जाना जाएगा, बल्कि आचार्य महाश्रवण के दर्शन मात्र से ही यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस अवसर पर नवनीत पिचरंगिया, मुरारी महर्षि, वीरेंद्र हिरावत, सुशील हिरावत, राजेंद्र धरेंद्र व अरविंद पारक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। चूरू से दीपक सैनी की रिपोर्ट। बोलना कितना नहीं बोलना, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, कब बोलना कब नहीं बोलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये विवेक की बातें होती है। परंतु अपेक्षा हो तो बोलना भी लाभदायी होता है, और अपेक्षा न हो तो बोलने का कोई मतलब नहीं। अनावश्यक आदमी न भी बोले, काम रखें तो यह वाणी का संयम हो सकेगा। जैसे आदमी झूठ बोलने से बचे, कड़वी जबान बोलने से बचे, फालतू बोलने से बचे, तो वाणी का संयम हो सकेगा। और मन का संयम करें कि किसी के बारे में बुरा न सोचें, अनावश्यक चिंतन के प्रवाह में न बहें। योग ध्यान आदि के द्वारा मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं, तो मन का संयम हो सकेगा। और इंद्रियां हैं श्रोत्र, चक्षु, कान, आंख आदि, इनका दुरुपयोग न करें, अनावश्यक प्रवृत्ति न करें, तो इंद्रियों का संयम हो सकेगा। तो शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम
और इंद्रियों का संयम हो जाता है तो उसका निष्पत्ति रूप स्वरूप यह प्राप्त हो सकेगा, निष्कर्ष यह आ सकेगा, हम आत्मा का संयम कर सकेंगे और आत्म विजेता भी बन सकेंगे। तो जो अपने आप को जीत लेता है वह परम विजय वाला व्यक्ति बन जाता है। अब ठीक है, पूरा संयम नहीं भी कर पाए, अब शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां इनका पूरा संयम नहीं भी कर पाए, इस दिशा में आगे बढ़े। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। हमारा धंधा, लेन देन, उसमें नैतिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास रखे, किसी को धोखा देने का प्रयास न हो, ठगने का प्रयास न हो, किसी की चीज हड़पने का प्रयास न हो। बुढ़िया जा रही थी, एक पोटली, कुछ कपड़े, कुछ सामान उसके पास में था। अगले गांव गेडिया हाथ में था, धीरे धीरे चलती हुई, बोझ भी था, जा रही थी। एक दे दो, मन में आ गया कि तो बुढ़िया ने मारने की बात की, बेटा अब नहीं दूंगी, जो तुमको कह गया वो मुझको भी कह गया, अब मैं नहीं दूंगी, जान गई तुम क्यों मांग रहे हो मेरा सामान। तो ठगने की चेष्टा नहीं, नैतिकता, ईमानदारी। वो अखबार बेचने वाला साइकिल पर अखबार रख करके वो जा रहा था, सामने से राहगीर आया, सोचा अखबार विक्रेता अखबार ले लूं, रास्ते में पढ़ लूंगा, टाइम का उपयोग होता है। भैया लौटे आज का अखबार लो, कैसा लो, कितना पैसा, एक चोरनी लूंगा। राहगीर ने जेब में से चोरनी निकाली, उसके हाथ में रखी। समाचार विक्रेता ने, वो पत्र विक्रेता ने समाचार पत्र की प्रति निकाली, उसके हाथ में समाचार, वो इधर गया, उधर गया। तो राहगीर ने सोचा जैसे आज की क्या न्यूज है, फ्रंट पेज को देखा, सोचा ये न्यूज तो मैंने कई दिन पहले ही पढ़ ली थी, आज फिर यह न्यूज कैसे आ गई, कई दिन पुरानी बात है ये तो। दिनांक पर ध्यान दिया, 3 महीना पुराना अखबार था कोई। वो समाचार पत्र विक्रेता आगे अपने घर गया, सारे पैसों को वो गिनती कर रहा था, तो वो चौवन्नी जो दी गई थी वो खोटी चौवन्नी दी गई। राहगीर ने खोटी चौवन्नी दी, उसने खोटा अखबार दे दिया, एक दूसरे को ठगने का प्रयास किया। इससे न तो राहगीर को लाभ हुआ, न समाचार पत्र विक्रेता को लाभ हुआ। तो ठगी और बेईमानी होती है, कभी किसी को लाभ हो भी जाए, कुल मिलाकर न व्यवहार की दृष्टि से अच्छी है, न आत्मा की दृष्टि से अच्छी है। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन 3 बातों का उपदेश जनता को दे रहे हैं। जीवन अच्छा मिले, आत्मा अच्छा मिले, अच्छा मिले। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे आचार्य प्रवर आज रतन नगर की धरा पर पधार रहे हैं। पूरे ग्रामवासी उनका स्वागत के लिए आतुर है। उनको हम आज यहाँ ये डिवाइडर से जुलूस के रूप में 13 पौन भवन का हिरावत परिवार हिरावत पैलेस में ले जाएंगे और आज का पूरा दिन का कार्यक्रम हिरावत पैलेस में रहेगा। आगे प्रवचन होगा और दिन में काफ़ी जो भी सम्मानित व्यक्तियों से मुलाकात, उनसे कोई भी अगर प्रश्नावली करना चाहे वो कर सकते हैं। कल सुबह यहाँ से चूरू बिहार करेंगे। सर, पलक पावड़े बिछा रखे हैं, किस तरह का स्वागत किया जाएगा? कितनी साथ में बैंड बाजा है भी है, कल्चर प्रोग्राम भी रहेंगे? बैंड बाजे हमारे आचार्य अलाउ नहीं करते, इसलिए नहीं किए हैं। उनका स्वागत हम बाइक रैली, ओपन जीप, कुछ हमारे ग्रामवासी जो है उनका, ग्रामवासी पंडित लोग जो है अपने वैदिक मंत्रों से उनका स्वागत करने जा रहे हैं। शंख वादन है और स्कूल के बच्चे उसमें अधिकतम रहेंगे। धन्यवाद भाई जी। हाँ जी साहब। आचार्य प्रवर अभी अहिंसा यात्रा चल रही है।
वो 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं और दिल्ली की ओर अग्रसर है। संभवतः दिल्ली में अहिंसा यात्रा का समापन होगा।